तो दोस्तों टाइमेक्स ने लॉन्च कर दिया एक और ब्यूटीफुल लुकिंग वॉच। इस बार ये पेप्सी डायल है, बट नॉर्मली आपने पेप्सी डायल्स राउंड शेप में देखे होंगे। ये कुछ अलग है, स्क्वायर शेप का डायल है, ऊपर रेड नीचे ब्लू टिंट का आपको बाहर बेजल मिल जाता है, अंदर ब्लैक कलर का डायल है एंड बहुत ब्यूटीफुल वॉच है। अगर आप 3-3.5 रुपए खर्च करने वाले हो, अभी सेल में ये 3500 की मिल रही है। मैंने सेल से पहले ऑर्डर करी थी तो मुझे 3800 के आसपास की ये वॉच पड़ी थी एंड आई थिंक इस प्राइस रेंज में एक बहुत अच्छा ऑफरिंग है बाय टाइमेक्स, क्योंकि बैक टू बैक ये बहुत अमेजिंग वॉचेस लॉन्च कर रहे हैं। अगली कुछ वीडियोस में मैं वो वॉच भी कवर करूंगा। इस मॉडल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको इन टोटल 4 कलर्स मिलते हैं। एक ग्रीन एंड ब्लैक बेजल वाला भी आता है, देन एक ब्लू कलर का डायल है, देन एक गोल्ड एंड सिल्वर ब्रेसलेट के साथ भी एक ऑप्शन है। मैं ये वाली वॉच के साथ गया बिकॉज पेप्सी डायल ऑब्वियसली सबको ही बढ़िया लगता है। डिटेल में बात करते हैं, ओवरव्यू देता हूँ, स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, मेरे व्यूज क्या है, उसके बाद हम एंड में करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का टाइमेक्स का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड पैकिंग रहती है। यहाँ पे एज यू कैन सी MRP मेंशन है, दैट इज 8295, मतलब 8300 MRP है, बट जैसे मैंने बताया 3500 to 4000 के बीच में आपको ईजिली ये वॉच मिल जाएगी। एक बार बॉक्स ओपन कर लेते हैं, लेट्स हैव अ फर्स्ट लुक एट द वॉच। और बॉक्स में आपको वही नॉर्मल जो टैग्स वगैरह हैं एंड ये न्यू टैग और वॉच का जो एग्जैक्ट मॉडल MRP जो हम ऑलरेडी बॉक्स पे बाहर देख चुके हैं। सो ये बेसिक अनबॉक्सिंग ही है। कमिंग बैक टू द वॉच, ये है फर्स्ट लुक। एंड पेप्सी डायल क्यों बोलते हैं, जो नए लोग हैं या जिनको ज़्यादा नहीं आइडिया अबाउट कि ये, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ महीनों पहले ही पता लगे कि कोका कोला पेप्सी दोनों अलग डायल्स होते हैं। पेप्सी में क्या है, रेड एंड ब्लू होता है, अगर नीचे ब्लैक होगा तो कोका कोला हो जाएगा। तो एक बार मैं ये पिलो साइड कर लेता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द वॉच। सबसे पहले अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, अब पहले मुझे लग रहा था जो डायल है, जो केस है बेसिकली, वो शायद ब्रास का होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी स्टेनलेस स्टील की वॉच है। तो अगर मैं पहले ब्रेसलेट की बात करता हूं, तो ये ब्रेसलेट पूरा स्टेनलेस स्टील का है एंड आई लाइक द फैक्ट कि जो दोनों साइड्स हैं वो वर्टिकल ब्रशिंग के साथ हैं एंड जो सेंटर पार्ट है दैट इज़ हाई ग्लॉस। तो आपको एक कॉन्ट्रास्ट मिलता है ब्रेसलेट में, सिंगल टोन नहीं है बेसिकली। अगर मैं एक बार पहन लेता हूँ वॉच को जस्ट टू गिव यू अ लुक, तो आप देख सकते हो एक बीच वाला पार्ट शाइनी है, साइड वाला थोड़ा सा ग्लॉसी है बिकॉज ऑफ वर्टिकल ब्रशिंग। वही नॉर्मल आपका जो स्टैंडर्ड क्लैस्प है वो मिलता है, पीछे टाइमेक्स की ब्रांडिंग है। एंड अगर मैं वॉच के बैक पार्ट की बात करूं, तो यहाँ भी अगर आप देखोगे स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ है, स्टेनलेस स्टील बैक नहीं लिखा। इट मीन्स कि पूरी ही जो वॉच है वो स्टेनलेस स्टील की है, इंक्लूडिंग द केस। तो अब बात करते हैं केस के बारे में, आई थिंक जिसके बारे में आप भी जानना चाहोगे। अब देखो, जो नॉर्मली इस तरीके का आपको बेसल मिलता है या डाइवर्स वॉच वाली जो लुक होती है, नॉर्मली आपने सर्कल शेप में देखी है, मुझे भी यहाँ पे स्क्वायर शेप में दिखी टाइमेक्स की बजट में, तो मैंने ऑर्डर कर दी बिकॉज मुझे लगता है आप लोग भी जानना चाहोगे अबाउट दिस वॉच। तो सबसे पहले नहीं, ये बेजल रोटेट नहीं होता बिकॉज स्क्वायर है तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, कैसे ही रोटेट होगा। मुझे थोड़ी चीज़ ऑड लगी, मतलब आप नंबर्स तो यहाँ पे देख सकते हो, पता नहीं क्यों देखने में थोड़ा सा मुझे जो नंबर्स जैसे मेंशन किए गए हैं थोड़ा सा ऑड लग रहा है, मे बी बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर वॉच। बट यहाँ पे आपको जो बेजल मिलता है, जैसे मैंने बताया, रोटेट नहीं होता। अंदर डायल की तरफ आते हैं जो देखने में एक्चुअली थोड़ा आपको विंटेज सा लुक भी देता है बिकॉज ऑफ द हैंड्स। आर, मिनट एंड सेकेंड तीनों हैंड्स हैं फंक्शनल एंड यहाँ पे आपको आर मार्किंग्स दिख जाएंगी, जहाँ पे नंबर कहीं मेंशन नहीं है, बट 12 एंड 6 में आपको इवन एट 9 हैंड जो है वो थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू द बाकी सर्कल मार्किंग्स। अब यहाँ पे डेट विंडो भी है, तो आप डेट को भी एडजस्ट कर पाओगे। क्राउन को अगर मैं एक लेवल निकालता हूँ तो इस तरीके से आप डेट मूव कर सकते हो, और एंटी क्लॉकवाइज डेट चेंज नहीं होगी, आप सिर्फ जब आप ऊपर की तरफ मूव करोगे तभी आप कर सकते हो। पूरा क्राउन अगर आप बाहर निकाल लोगे तो जस्ट लाइक एनी वॉच आप जो टाइम है उसको सेट कर सकते हो, पुश कर दोगे तो आपका सेकेंड हैंड काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़े से स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि ये स्क्वायर डायल वॉच है तो कहीं से भी अगर हम मेजर करते हैं, द डायल इज़ 38.8 mm। अब मान लो 39 mm का आपको डायल मिलता है, और अगर मैं लग टू लग पूरा डिस्टेंस देखता हूँ, दिस इज़ अराउंड 47 mm, और थिकनेस इस वॉच का 8.7 mm के आसपास है, विच इज़ गुड इनफ, अ गुड स्वीट स्पॉट। ज़्यादा थिक वॉच नहीं है, थिन है यहाँ पे जो आपको केस मिलता है। ओवरऑल आई थिंक डायमेंशन के हिसाब से आप इसको अगर ज़्यादा देर भी वेयर करने वाले हो। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये जो वॉच है, अच्छा मैं उल्टी पहन रहा था, ये जो वॉच है ये ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप इसको अगर ज़्यादा टाइम एज अ डेली वॉच भी कैरी करने वाले हो तो ज़्यादा आपको ऐसा हैवी फील नहीं होगा। और अगर आपको एक रिस्ट पे चेक लेना है
तो मेरा रिस्ट साइज इज 7.2, ठीक है, तो उस हिसाब से इट इज़ अ परफेक्ट फिट। मैं बोलूँगा 6.5 या उससे लोअर साइड है तो शायद ये थोड़ा बिगर डायल लग सकता है, बट 7 इंच या उसके अबव अगर आपका रिस्ट साइज है, दिस इज़ द आइडियल साइज जो आप कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पे बस मुझे एक दो चीज़ें हैं जो शेयर करनी है, दैट इज़ सबसे पहले जो यहाँ पे आपको एक तो इंटीग्रेटेड डिज़ाइन मिलता है, ठीक है, जो आपका केस है, ब्रेसलेट है, बहुत अच्छा इंटीग्रेट किया है, बट यहाँ पे गैप ज़्यादा है। देखो ये यहाँ पे जो जॉइंट का गैप है ना, इस वजह से क्या होता है, आप ये सुनो, ये जो रैटलिंग साउंड है ये आ जाता है इस गैप की वजह से, जो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट में बेटर हो सकता था। बाकी केस में आपको यहाँ पे 5 ATM WR लिखा हुआ दिखेगा, मतलब 50 मीटर्स की वाटर रेजिस्टेंस है। ऊपर टाइमेक्स का लोगो आपको दिख जाएगा एंड ग्लास का इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट आई एम अज्यूमिंग इट इज़ मिनरल ग्लास जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। बाकी लास्ट में मेन चीज़ पे आते हैं, ल्यूम कोटिंग है या नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे ल्यूम कोटिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इवन जो ऊपर आप ये 12 पोजीशन पे जो डॉट देख रहे हो ना, वो भी ल्यूम कोटिंग है। इवन इसके जो आर्म मार्किंग्स हैं, जो हैंड्स हैं, इवन द सेकेंड हैंड इज़ ल्यूम कोटेड। परफॉर्मेंस आई वुड से प्राइस के हिसाब से अच्छी नहीं है, ल्यूम कोटिंग की बेटर हो सकती थी। एंड हैंड में जो ल्यूम कोटिंग है इट इज़ थोड़ा सा बेटर एज़ कम्पेयर टू जो आर मार्किंग्स में। एंड मुझे ऐसा भी लगा कि ये जो ब्लैक स्पेस खाली छोड़ी गई है ना, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे डायल है और अंदर की तरफ आपको ऑलमोस्ट सब कुछ सर्कुलर डिज़ाइन में मिल रहा है, एक खाली स्पेस थोड़ा सा देखने में ऑड लग रहा है मुझे। पता नहीं, आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। बाकी दैट्स इट। तो ये थी टाइमेक्स की पेप्सी डायल स्क्वायर वॉच, जो अगेन जैसे मैंने बताया थोड़ा यूनिक वॉच है, बिकॉज नॉर्मली हम ऐसी वॉचेस बेजल वाली सर्कुलर शेप में देखते हैं, इस बार रेक्टेंगल शेप में आई है, कुछ अलग है। मुझे ऐसा लगा जो डायल है उसको और अच्छे से यूज़ किया जा सकता था, बिकॉज आप डायल स्क्वायर दे रहे हो, अंदर जो मार्किंग्स है वो पूरी सर्कुलर शेप में है, एंड बाहर की जो स्पेस है, जो एम्प्टी स्पेस है, वो मुझे थोड़ी सी खाली लगी। उसके अलावा एक चीज़ जो बेटर हो सकती थी, ये जो रैटलिंग नॉइज़ की मैंने बात करी, बिकॉज जो लिंक है ना आपके केस में और जहाँ ब्रेसलेट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा, जिस वजह से ये रैटलिंग साउंड आता है। मुझे लगता है 3,500-4 हज़ार की रेंज में ये चीज़ बेटर होनी चाहिए थी। अदरवाइज़ अगर आप लुक्स पे ही जाते हो, ब्यूटीफुल वॉच, पूरी स्टेनलेस स्टील की है। आपके व्यूज़ क्या है कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसका जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।